कभी आओगे जो मिलने बता देंगे क्या है दिल में। तेरे बिन न कोई दिन गुजरे न तेरे बिन कोई रातें बुला देंगे मिटा देंगे तेरी बातें तेरी यादें। कभी आओगे जो मिलने बता देंगे क्या है दिल में। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है। ठीक है, तो अमन का पहले सवाल का थे कि ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से एक वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और बी 50 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो उनकी प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हम लोगों से समय पूछा है। क्या करा है, एक जो वृत्त है, हाँ यहाँ पे, तो क्या करा है कि एक वृत्त है। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहले रुकिए, ये तो हाँ यहाँ पे है ना, इसको पहले एक बार राउंड कर देते हैं। हाँ तो देखिए, आप सवाल को देखिए, क्या करा है कि पहले एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, और ए और बी ने इसी बिंदु से मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। दोनों साथ में एक चक्कर लगाने में उनको 40 सेकंड लगता है। तो हम लोगों से क्या करा है कि फिर वो उन्हीं उन्हीं तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब एक साथ पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की और इधर की कोई भी दूरी समान होती है। ठीक है, केंद्र से कोई भी बिंदु समान होती है और उसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि ए और बी यहाँ पे रहेंगे तब भी समान दूरी चलेंगे, यहाँ पे भी समान दूरी चलेंगे ना, इसी तरह करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से सबकी हर जगह की दूरी समान होती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ से एक चक्कर पूरा करता है तो इसको 40 सेकंड लगते हैं। ये वो कितना लगते हैं, 40 सेकंड, और बी को 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड, ये दिखाते हैं 50 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। ठीक है, तो एक साथ उन्हें पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमें अंदर उनका क्या कर लेते थी, जा एलसीएम निकाल लेती जा। काहे कभी मन के ऐसा कौन भी सवाल हो ना, तो ओकर मन के एलसीएम निकाल दी। काहे एलसीएम निकालला से मन के ई पता चल जी मन के कि वो कौन सबसे कम संख्या हुई जौन 40 और 50 दोनों से कट जाती हुई। ठीक है, तो हमन के 40 और 50 के एलसीएम निकाल लो जी, तो कितना आई, 40-50 के एलसीएम कर लीजिए तो कितना है, 200 आई। तो एक आंसर कितना हो जी, 200। आंसर कितना हो जी, 200। ठीक है, ये हमन का आंसर है। हाँ तो देखा दीजिए हमन का अगली सवाल का करिए। क्या कि मन से ये पूछ ले कि दोनों कब पहुँच जी सुन, तो ऐसा कोनो एगो संख्या जो हल जी ना, जौन 40 और 50 दोनों से कतत हो, तो ये 200 जौन है ना, ये दोनों संख्या से कट जी, और 40-50 कैल्शियम 200 वही करी। ठीक है, तो चल अगली सवाल के देखते मन का। हाँ तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या करिए। ठीक है, दूसरी सवाल कहते हैं कि एक पहिए का एक चक्कर में 1100 सेमी की दूरी तय करती है। पहिए का अर्ध व्यास बताइए। ठीक है, क्या करा है कि एक जो पहिया है ना, ये मान लेते हैं ये पहिया है, एक बार में ना ये 1100 सेमी की दूरी तय करती है, 1100 सेमी। ठीक है, एक बार ये चलती है तो 1100 सेमी की दूरी तय कर लेती है। ठीक है,
तो हम लोगों से इसका अर्ध व्यास पूछा है, मतलब हम लोगों से ये एक पूछा है, यहाँ से केंद्र से होके यहाँ तक की जो रेखा जाती है आधा, उसको हम लोग अर्ध व्यास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से ये एक पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो तो इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, 2πr। ठीक है, 2πr। ठीक है, तो इस जो पहिए का परिधि है ना वो कितनी है, 1100। और तो उसका अर्ध व्यास हम लोगों से पूछा है, पूछ ले। ठीक है, तो अर्ध व्यास निकाले खातिर हम का करल जी, परिधि में जो परिधि में पाई से भाग दे दल जी। अर्ध पहले व्यास निकाल जी मन का, फिर के बाद अर्ध व्यास बाद में निकाल जी। ठीक है, रेडियस मन का बाद में निकाल जी। तो व्यास निकाले खातिर मन का पाई से भाग दे दो जी। तो पाई का मान कितना होला, 1100 बता में 22 कर दो जी, और ऊपर 7 से गुना कर दो जी। तो 22 से आई कर जी 50 बार में, और 50 साथे 350, और फिर उनमें जो 2 बचल है ऐसे में भाग दो जी। तो क्या निकल जी, अर्ध व्यास। व्यास देकर 350 सेमी है, लेकिन अर्ध व्यास निकाले के तो हमें 50 2 से भाग दो जी, तो कितना जी, 175 सेमी। ठीक है, ये मन का आंसर है। ठीक है, तो चला थी अगले सवाल के देखा थी मन का, अगले सवाल का कथिया देखा थी, तीसरे सवाल का कथिया। ठीक है, तीसरे सवाल कहते कि एक गाड़ी, हाँ, गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेमी है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए को की रेवोल्यूशन 1 मिनट की गणना करें। क्या कराए, एक गाड़ी है उसकी ड्राइविंग पहिए का व्यास, हाँ, तो हमसे कहल जाता ना कि जो ड्राइविंग का पहिए का जो व्यास है वो कितना हुआ, और व्यास जो हुआ ना वो हुआ 154 सेमी। उस पहिए का व्यास कितना है, 154 सेमी। ठीक है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा के गति रखे खातिर ओके 1 मिनट में कितना चक्कर घूमे के पड़ी। तब हम पहले ये निकाल लेते जना कि ओके 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करी। तो क्या हो जी, 33 किलोमीटर जो ना एक मन का मीटर में बदल दल जी। ये 33 किलोमीटर जो होगा ना एक मन का मीटर में बदल जी। तो क्या कर जी, 1000 से में गुणा करा दो जी, तो कितना हो जी, 1000 से गुणा करा दो जी, तो कितना हो जी, 33,000 मीटर। ठीक है, 33,000 मीटर हो गल। और ये 1 मिनट में कितना घूमी, तो इनमें 7 से भाग दो जी। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से कट जी 5 5 0 550 मीटर। 550 मीटर 1 मिनट में घूमी। ठीक है, और एक जो व्यास वो कितना हुआ, 154 सेमी। ये जो सेमी में हुआ ना मन के, ये क्या कर लेती जा, मीटर में बदल लेती जा। तब एक बता में हो जी 154 बता में 100 कर दो जी। तो कौन चीज में बदल गया, मीटर में। ठीक है, ये कौन चीज में बदल गया, मीटर में। ठीक है, जो नहीं मीटर में बदला 154 बता में 1000, और पाई का मान कितना होले, पाई का मान होले 22 बता में 7। तो बस में 22 बता में 7 से क्या कर जी, गुणा कर दो जी। ठीक है, क्या कर जी, गुणा कर दो जी। तो कितना हुआ था, हाँ तभी लड़के कता दे थी। ठीक है, तो 754, तो कितना आवा था, एक पहले लिख लेते जब 22 गुरे 7 गुरे 54 बता में 100। ठीक है, तो 7 से आई कट जी कितना बार में,
दो और ये दो बार में, ठीक है। और फिर बता में 100 हो गल, तो 2 से आई कर जी 50 बार में, 2 से आई कर जी 11 बार में, फिर 2 से आई कर जी 25 बार में, 2 से आई कर जी 11 बार में। तो 11 में गुणा करा जी तो 121, 121 बता में 25 मीटर, ठीक है। इतना मीटर आया और फिर नहीं इतना मीटर हुआ, चक्का का पहिया है इतना मीटर, एक 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 बार में इतना मीटर घूमत हिया और इतना मीटर एक घूमे कहते मैं एक भाग दे दीजिए। तो कहा जी 121 बता में 25, ठीक है। तो 25 ऊपर जाके गुणा हो जी तो कहा जी 550 गुना 25 बता में 121, 11 से आई का जी 11 बार में, 11 से आई का जी 50 बार में, ठीक है। अब तो गुणा करूँगा पर तय गुणा हो जी तो कितना हो जी 1250 गुणा 11, तो 11 से में भाग दो जी तो कितना में जाए, भाग दे के देख लेती जाए। 1250 गुणा 11, एक बढ़ जाए तो यहाँ पे 11 हो जी, एक बचल का जी 0 5 अजी, फिर नहीं बढ़ जाए भाग 11 हो जी 4 अजी कर जी 0 हो जी, फिर कितना बढ़ जाए 3 बढ़ जाइए 10 ना लगे 3 बढ़ जाए तो ये कितना हो जी 33 हो जी, 7 बज जी आई कर जी ये 0 उतर जी, दशमलव क्या लगे ठीक है। हाँ तो 10 की तो 0 आ जी, फिर क्या बैठ जाए 100 बैठ जाए तो 11 सका 67 हो जी, फिर का आई 4 बज जी और यही कर जी, तो फिर ना भाई जैसे कर लो जी तो रिपीट हो रहेगी ना, फिर 4 आई फिर 7 बची, फिर 4 आई फिर 7 बची, तो एक आंसर कितना हो जी 13.4। ऑप्शन में 14 दे 114 दे लिया तो हमन के 114 मान लो जी, ठीक है 114, ठीक है। चला देखा दीजिए अगली सवाल का दिया। हाँ तो देखा दीजिए मन के चौथी सवाल का थी, ठीक है। तो मन के चौथी सवाल का थे कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेमी है, 15 चक्कर में पहिए कितना सेमी तय करेगी, कितनी सेमी की दूरी तय करेगी, ठीक है। हाँ तो मान लेते जब एक थे वृत्त हुआ, कौन सा हुआ वृत्त, एक जो त्रिज्या है ना जो ये त्रिज्या एक 14 सेमी का, ठीक है। तो मान के पहले एक परिधि निकाल लेते जाइए कौन ऊपरा ऊपरा को हाई कुल कि ई कितना हुआ, ठीक है। तो एक परिधि निकालने का फार्मूला का होला 2 पाई आर, तो में आर कितना हुआ 14, और पहले रख लेती जाए 2 बराबर कर देती जाए 2, फिर गुरे 22 बता में 7 पाई का मान ले 22 बता में 7, और ये का रेडियस कितना हुआ 14, ठीक है। तो और ये 15 चक्कर का निकालेगा था 15 से गुणा कर देती है, ठीक है। तो 7 से आई का जी 2 बार में, ठीक है, फिर 2 का में गुणा हो जी तो हो जी 44, 44 में जब 2 को गुणा कर जी तो कितना हो जी 88, तो 88 गुणे 15 कर दे सीधा तो कितना था 88 गुणे 15 कर दो जीता कितना आई गुणा कर दो जीता में आज एक आज गुणा करके देख लेती जा 88 गुणे 15 तो 8 5 40, फिर 8 5 40 4 44 गुणते 8 8 0 2 2 1 3 1320 सेमी 20 सेमी, ठीक है। 1320 सेमी उनका आंसर हुआ। तो देखा थी मन का अपना अगली सवाल। हाँ देखा थी मन का 5वें सवाल का कहती, ठीक है। तो जो मन का 5वें सवाल यही कहते कि एक इंजन का
पहिया अपनी धुरे के चारों ओर घूमकर 350 बार घूमकर 1.75 किमी की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। हम लोगों से व्यास पूछा है ना, तो जो व्यास का फार्मूला होता है, व्यास का जो फार्मूला होला का होला टू आर। ठीक है, मार्कर बदल लीजिए 1 मिनट, स्केच मार्कर तो हुआ ना। हाँ, तो जो एक व्यास का जो फार्मूला होला का होला टू और आर, रेडियस का दुगुना होला व्यास का फार्मूला। ठीक है, तो हमसे और परिधि का होला, परिधि का 2 पाई आर। ठीक है, परिधि का हो रहा है, व्यास का होला, परिधि का होला। ठीक है, तो क्या कहता है, 350 बार घूमा था तो कितना दूरी तय करा था। 350 बार घूम के कितना दूरी तय कर लेता, 1.7 ठीक है, मतलब मीटर में बदल दीजिए कितना हो जी, 1760 मीटर। ठीक है, एक मीटर में बदल देनी जाता है, 1000 से में गुणा हो जी। ठीक है, तो 350 बार घूम के वो इतनी दूरी तय कर लेला है, कर लेता। ठीक है, कितना, इतना दूरी। ठीक है, तो मन का व्यास बतावे के हुए कर ना, तो व्यास का फार्मूला का ला 2r। तो 2r लिख लेती जाए जहाँ ये बताया गया था। और फिर क्या करल जी, पहले परिधि निकाल लेती जा, फिर उनके में 2r सत्तू कर जी। तो एक दूरी कितना है, दूरी कितना है, तो 1700 है ना, तो 1700 कर दो जी, 1700 गुना 1700 बता में 350 लिख देती है। ठीक है, और मन के करेगी का हुआ में परिधि का मान कितना होला, 22 बता में 7, तो इसे में भाग दे दो जी, 22 बता में 7 से भाग दे दो जी, भागा 22 बता में 7, तो एक गुना में हो जी, तो ये जो गुणा के चीज लगा के बदल देती जाएगा, ऊपर के नीचे हो जाला ना, तो जो हो जी 7 ऊपर चल जी, 22 नीचे आ जी। ठीक है, तब एक कटा देती है, तो कितना था, कटा दो जी, तो 22 से आई कट जी 8 और 0 80 बार में, और यही कट जी 50 बार में, 1 0 से 1 0 कितना कल 8 बता में 5, एक कटा दो जी, तो कितना जी 1.6 मीटर। लेकिन अपन की पूछ ले कौन सी में, अब सेमी मीटर, सेमी में ना, तो में 100 से गुणा कर दो जी, तो कितना जी 107 सेमी। ठीक है, ये मन के आंसर। बस, तो ये वीडियो खत्म कर दीजिए, समाप्त।